नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को शुभ संध्या। गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने लोग भी जो है इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो आज हमने जो लिया है इस क्लास में वह हड़प्पा सभ्यता की कला और संस्कृति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हमने लिया है, जो आपकी परीक्षा में जो है किसी भी कला के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं, पूछा भी गया है और जो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, टीजीटी में भी पूछे गए हैं और भी जो हरियाणा की वैकेंसी आती है और भी DSSB की वैकेंसी आती है, LT ग्रेड की आती है, सब में कला के क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन तो GK GS में भी पूछे जाते हैं। हर जगह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने आज उसी को लिया है। चलिए आज देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। गुड इवनिंग सभी लोगों को, जितने लोग जुड़ रहे हैं सारे लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए जवाब दीजिएगा आप सारे लोग, आंसर ज़रूर करिएगा सारे लोग और जो है ये बता दिया करिए आप लोग कि कितने आपके सही हुए, कितने में से कितने आपके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, आप सारे लोग ज़रूर बता दिया करिए जी। गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? बताइएगा। विष्णु की, गणेश की, पशुपति की, ब्रह्मा की। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह किस देवता की पूजा करते थे? वह आप देखेंगे मोहरों पर भी पशुपति देवता के जो है उनके चित्र छपे हुए हैं, तो आप देखेंगे तो पशुपति देवता की वह पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह पशुपति देवता के सभ्यता करते थे। यह हड़प्पा सभ्यता यह जो है नदी घाटी सभ्यता है। नदी घाटी सभ्यता, इसके अनेक नाम है, जैसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और जो है मेसोपोटामिया में लोग मेलुहा सभ्यता के नाम से जानते हैं, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता और ऋग्वेद में हरयूपिया सभ्यता के नाम से जानते थे लोग। चलिए यहाँ पर पशुपति देवता की पूजा करते थे। हम जो है आप लोगों को जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएगा, आप लोग जल्दी जल्दी थोड़ा आंसर दीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? जो लिपि लिखावट की जानकारी थी वह किस वस्तु से हमें ज्ञात होती है? जो सिंधु सभ्यता में लिपि थी वह जो है किससे ज्ञात होती है? हमें मोहरों से। मोहरों से, बिल्कुल सही जवाब, मोहरों से। चलिए अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो सारे जानते हैं, तांबा की है, कांसा की है, तीन की है, पीतल की है। बताइएगा। नर्तकी की मूर्ति जो नाचती हुई लड़की की प्रतिमा है वह किससे बनी हुई है? वह जो है जी कांसे की बनी, कांसा माध्यम में बनी है। उसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेयर कर दीजिए वीडियो को आप सारे लोग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें इससे। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में जो स्थित है स्तूप मोहनजोदड़ो में, वह जो है किस समय का वह निर्माण किया गया है? किस काल का वह निर्माण किया गया है? वह जो है आपके कुषाण शासकों ने उसका निर्माण करवाया था। जो स्तूप है पूर्व में स्थित है स्तूप मोहनजोदड़ो में, वह कुषाण शासकों ने करवाया था। आपको हमने एक दिन बताया हुआ था पीछे वाली क्लास में, आप देखेंगे तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था?
सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो था वह आयताकार था, चतुर्भुजाकार था, वर्गाकार था, त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। बिल्कुल सही जवाब, त्रिभुजाकार था। यानी आपके इस तरह से था, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार उसका आकार था। और जो है यह सभ्यता जो है इसका क्षेत्रफल देखिए इस समय फैला हुआ है कितने 20 लाख वर्ग किलोमीटर में इस समय फैला हुआ है। और जो हड़प्पा सभ्यता का आकार था वह त्रिभुजाकार था और क्षेत्रफल जो है लगभग वर्तमान समय 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस धातु से अनजान थे? लोहा से कि टीन से, स्वर्ण से कि कांसे से? लोहा है, टीन है, सोना है, कांसा है, बताइएगा किससे? बिल्कुल सही जवाब आपके लौह धातु से वह अनजान थे। लौह धातु की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? लौह धातु की जानकारी जो हमें वेदों से पहले सबसे पहले प्राप्त होती है और यह अनजान थे लौह धातु से और वेदों से प्राप्त होती है, वो भी अथर्ववेद के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से जो है लौह धातु की जानकारी हमें प्राप्त होती है। याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से लौह धातु की जानकारी प्राप्त होती है। अथर्ववेद में हमें इसकी जानकारी मिलती है लौह धातु की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की मोहरें बनी हैं, बताइए किसकी हैं? मिट्टी की हैं, चमड़े की हैं, लोहे की हैं, कंक्रीट की हैं? याद करते चलिए हमारे साथ आप लोग। सिंधु घाटी की मोहरें बनी हैं किसकी? मिट्टी की बनी है, मिट्टी की बनी है। सिंधु घाटी की मोहरें मिट्टी की बनी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? बताइएगा। कालीबंगा नहीं है, बनावली नहीं है, लोथल नहीं है, गिरिनगर नहीं है, बताइएगा कौन सा नहीं है? यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता से जो संबंधित नहीं है, देखिए कालीबंगा भी संबंधित है, बनावली भी संबंधित है, लोथल भी है, गिरिनगर नहीं है तो यही सही है, गिरिनगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है, बताइए किस लिए प्रसिद्ध है सैंधव सभ्यता? सिंधु सभ्यता किस लिए? वास्तुकला के लिए, मूर्ति के लिए और चित्रकला के लिए, उपरोक्त सभी के लिए, बताइएगा। सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। वास्तुकला के लिए, बिल्कुल सही जवाब, वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं प्रश्न। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? बताइएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और जो है आपका रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश, पटना संग्रहालय बिहार और राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति, बताइएगा। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ है? यह कराची में है, कराची। राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। और यह किस जगह से प्राप्त हुई ये बता दीजिए, किस जगह से प्राप्त हुई है? योगी की मूर्ति जो है यह जो है दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से यह जो है प्राप्त है। आपकी 25 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई है, 25 सेंटीमीटर यह ऊंचा मानव धड़ है, सेलखड़ी से बनी हुई है, सेलखड़ी से बनी हुई है। और जो है यहाँ आप देखेंगे तो जैसे कहीं कहीं लिखा त्रिपतिया अलंकार साल ओढ़े इसको दिखाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? स्नानागार, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार, स्नानागार कहाँ से? आपके देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से। स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो जो है आप देखेंगे तो देखिए जो पश्चिमी टीला है, पूर्वी टीला पश्चिमी, जो 2 टीलों पर जो मोहनजोदड़ो का यह नगर बसा हुआ है। पूर्वी टीला पर नहीं, पश्चिमी टीला पर जो है बीच में स्नानागार है, उसके उत्तर में पुरोहितावास है और दक्षिण में जो है सभा भवन है और पश्चिम में अन्नागार है और जो है पूर्व में स्तूप है, स्तूप है जो कुषाणकालीन स्तूप है जी, स्नानागार। और जो है यह विश्व का आश्चर्यजनक जो है निर्माण इसे जॉन मार्शल ने कहा था, विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण इसे जॉन मार्शल ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सिंधु सभ्यता की अवधि है, सिंधु सभ्यता की अवधि है, इसका तो बहुत क्लियर नहीं होता है। और जो है यहाँ पे 3000 से जो है 2250 ईसा पूर्व, 3000 से 2250 ईसा पूर्व। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? ये तो सारे लोग जानते हैं। प्रथम धातु मूर्ति आपके सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता से आपके जो है प्रथम कांस्य प्रतिमा जिसे कहते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। नर्तकी की मूर्ति जो है ऊंचाई इसकी 10.5 सेंटीमीटर है, कांच से माध्यम में बनी हुई है। और जो सबसे पहले 1926 ईस्वी में यह अर्नेस्ट मैकेजी को प्राप्त हुई थी। और यह इसे जो है डांसिंग गर्ल भी कहा जाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह सुरक्षित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी अर्थव्यवस्था थी, धार्मिक जीवन था, नगर योजना था, सामाजिक जीवन था। बताइएगा, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना थी, नगर योजना थी। आपकी सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर योजना थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? बताइएगा, लोथल, लोथल जो है कहाँ स्थित? यह प्रश्न पूछा भी गया। पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। लोथल आपका जो है वह एक बंदरगाह है और कहाँ स्थित है? भारत में जो है गुजरात में स्थित है। गुजरात में, भारत में जो है गुजरात में आपके स्थित है। और जो है एक टीले पर बना यह नगर है। लोथल जो है एक टीले पर हड़प्पा सभ्यता का बना यह नगर है और किला बंद है। जैसे एक टीले, देखिए एक टीले बना है और किला बंद है। एक टीले पर बना है और किला बंद है। किला बंद यानी चारों तरफ से जो है इसकी चहरदीवारी लगाई गई है। और इसकी खोज जो है S.R. राव 1954 ईस्वी में S.R. राव यानी शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने जो है लोथल की खोज की थी 1954 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? हड़प्पा, सिंध, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो। बताइएगा, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य जो है किस स्थान पर हुआ? यह आपके बिल्कुल सही हड़प्पा में हुआ। हड़प्पा में। चलिए हड़प्पा में हुआ। सबसे पहले उत्खनन कार्य जो है हड़प्पा में हुआ। बिल्कुल सही, हड़प्पा। और इसकी खुदाई जो है किसने? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जो है इसकी खुदाई की थी। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के जो है नेतृत्व में इन्होंने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? बताइएगा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? किस रंग का? लाल रंग का प्रयोग हुआ। देखिए, लाल और काला दोनों दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। लाल रंग से जो है मिट्टी के बर्तन बने थे। यहाँ पे रंग का प्रयोग, चित्रकारी की बात की जाएगी तो काला रंग हो जाएगा, चित्रकारी की बात की जाएगी तो काला रंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिट्टी के बर्तन जो बने होते थे वह लाल रंग के बने होते थे और चित्रकारी उस पर काले रंग से की जाती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जवाब देते रहिएगा आप सारे लोग। चलिए, हड़प्पा का संबंध है मिस्र से, ईरान से, ग्रीक से, इंडस वैली से। बताइएगा, हड़प्पा का संबंध किससे है? मिस्र से नहीं है, ना ही ईरान से, ना ही ग्रीक से। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, इंडस वैली। चलिए आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? देखिए, यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 6 ही है, तो 6 हम ऑप्शन में टिक करेंगे, 6 को। चलिए, वैसे तो 7 नगरों को है, 7 आप देखेंगे तो 7 नगरों को जो है नगरों की संज्ञा दी जाती है, 7 को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज जो है जॉन मार्शल ने की थी। जॉन मार्शल ने सबसे पहले जो है सिंधु सभ्यता की खोज की थी। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले जॉन मार्शल ने की थी। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृत के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? हड़प्पा संस्कृत के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं बताइएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। हड़प्पा संस्कृत के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? आपके पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, चलिए पाकिस्तान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जवाब देते रहिएगा। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त है? हड़प्पा से, रायगढ़ से, मोहनजोदड़ो से, बेल्लारी से। अभी हमने आपको बताया जो नर्तकी की मूर्ति जिसे डांसिंग गर्ल कहा जाता, सब कुछ अभी 1926 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके को प्राप्त हुई थी। और कहाँ से? या मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र आप देखेंगे तो अजंता, खजुराहो, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की कला जो है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र जो है सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? गुप्त से है, शुंग से है, सिंधु से है, मौर्य से? बताइएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है किस सभ्यता से संबंधित है? या सिंधु सभ्यता से संबंधित है? सिंधु सभ्यता से। चलिए आपका जो है तीसरा सही हो जाएगा, सिंधु सभ्यता से। अगला प्रश्न देखते हैं, जवाब देते रहिए, शेयर कर दीजिए लोगों को, और जो है आप भी जवाब देते रहिए, आंसर बताते रहिए आप सारे लोग, और कितने सही हुए ये भी बता दीजिएगा। चलिए, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? राजघाट में, सारनाथ में, नालंदा में, मोहनजोदड़ो में। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं आपके? देखिए कहाँ से? आपके मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। देखिए पशुपति शिव की पशुपति शिव की मुहर जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। जो यह पद्मासन मुद्रा में जो है 3 मुखी देवता की आकृति इस पर जो है आपके जो मुहर है उस पर अंकित है, जिसके दाहिनी तरफ बाघ और हाथी बने हैं, बाएं तरफ गंडा और भैंसा बने हैं, और पैर के तरफ 2 हिरन हैं, और एक सुरक्षित है और एक खंडित अवस्था में। इसे पशुपति देवता कहा गया, और जॉन मार्शल ने इसे प्राक शिव का स्वरूप कहा है। प्राक शिव का स्वरूप कहा है। चलिए याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राजघाट, कौशाम्बी, तक्षशिला। नगरीय सभ्यता का जो उदाहरण है वह जो है हमें कहाँ से मिलता है? वह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। चलिए, नगरीय सभ्यता कहा जाता है जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। जुड़वा नगर जो है मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो को कहा जाता है। यह जुड़वा राजधानी जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कहा जाता है। जुड़वा राजधानी, लेकिन जुड़वा नगर मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मुहरें किस माध्यम में बनाई गई हैं? किस माध्यम में? आप सारे लोग जानते हैं, टेराकोटा माध्यम में। टेराकोटा माध्यम में। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? बताइएगा। साहिका, दुकुल, रेशमी, सूती। सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का जो है उल्लेख मिलता है? वह सूती वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। सूती वस्त्रों का। आपका चौथा सही हो जाएगा, सूती वस्त्रों का। अगला प्रश्न देखिएगा। झूकर संस्कृत का संबंध किस क्षेत्र से है? झूकर संस्कृत का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइएगा। राजस्थान, महाराष्ट्र, सिंधु, गंगा घाटी। बताइए। झूकर संस्कृत का संबंध जो है सिंधु से है। सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता से है सही जवाब। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? बताइए। करधनी का, पायजेब का, निष्क का, भुजबंद का। सिंधुवासी जो है निष्क का प्रयोग नहीं करते थे। निष्का का प्रयोग नहीं करते थे। चलिए अगला देखते हैं। किस संस्कृति को सोड़ी संस्कृति का नाम दिया गया है?
किस संस्कृति को सोडी संस्कृति का नाम दिया गया, जरूर याद कर लीजिएगा। हड़प्पा को, हड़प्पोत्तर को, हड़प्पा पूर्व संस्कृत को, संस्कृत को, बताइएगा। सोडी संस्कृत का नाम दिया गया वह हड़प्पा पूर्व संस्कृत को, हड़प्पा पूर्व संस्कृत को। चलिए आपका तीसरा सही हो जाएगा, हड़प्पा पूर्व संस्कृत को, हड़प्पा पूर्व संस्कृत को। चलिए अगला देखते हैं। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ, ये तो सारे लोग जानते होंगे। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ, दास्क, भोगवा, चैतांग, समतल। लोथल जो है आपके जो है कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। और जो है यह गुजरात के जो है खंभात क्षेत्र में जो है भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में जो है एस.आर. राव ने की थी। एस.आर. राव ने, जो एक ही किले पर है, एक किला है और किला बंद है यह। जी देखिए यह जो है लोथल जो है किस नदी, भोगवा, भाई ठोकवा मत कह दीजिएगा, ठोकवा से याद रखिएगा लोथल, ठोकवा से याद रखिएगा लोथल को याद रखिएगा, भोगवा नदी किनारे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे, सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे, बकरी से, गाय से, घोड़ा से, हाथी से, बताइएगा। सिंधु घाटी के लोग जो थे वह गाय नामक पशु से अपरिचित थे, जो गाय से अपरिचित थे, गाय के बारे में वह नहीं जानते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल भवन है, बताइएगा। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है, बैरक, स्नानागार, अन्नागार, जलकुंड, बताइएगा। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन जो है अन्नागार है, अन्नागार है आपके सबसे विशाल भवन है जो अन्नागार सबसे विशाल संरचना है मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल संरचना है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यह जो है 45.71 मीटर लंबा है और जो है 15.23 मीटर जो है चौड़ा है, 45.71 मीटर जो है लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। यह ईंटों से बना हुआ जो है 21 प्रकोष्ठ इसमें मिलते हैं, ईंटों से बना हुआ 21 प्रकोष्ठ इसमें मिलते हैं। चलिए आपका क्या है, अन्नागार। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था, किसका, हाँ जी बिल्कुल सही, बैल का। एक श्रृंगी बैल भी मिला है आपके, एक सींग वाला भी मिला हुआ है आपके। चलिए एक सींग वाला बैल भी जो है आपके कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से एक श्रृंगी पशुओं को दिखाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल, नीम, शीशम, बरगद, बताइए। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है, बताइएगा। हड़प्पा से जो प्राप्त होती है नटराज की मूर्ति पुरुष नर्तक जिसे हम कहते हैं, और वह जो है किस रंग की है, उसका रंग कैसा है, रंग उसका कैसा है जो हड़प्पा से प्राप्त नटराज की मूर्ति है। और जो 9 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई है उसकी नटराज की मूर्ति, और वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। कहा जाता है लाल बलुए पत्थर से बनाई गई है, और यह 9 से 10 सेंटीमीटर जो है श्याम काले पत्थर से बनाई गई है, लाल बलुए पत्थर से भी बनाई है, काले पत्थर से बनाई गई है। यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, काला जो है, यह जो है आपके श्याम बलुए पत्थर या काले पत्थर से जो बना है, जिसे नटराज भी कहा जाता है। नटराज की मूर्ति यहाँ अलग अलग जो है दिया रहता है, कहीं कहीं 9 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 10 सेंटीमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई थी, अभी हमने आपको बताया 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी। लोथल की खोज जो है 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने। चलिए अगला देखते हैं। लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने किया था, अभी हमने आपको बताया लोथल की सर्वप्रथम खोज जो है
आपके SR राव ने 1954 ईस्वी में की थी। बताइएगा, कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? बताइएगा, दायमाबाद, लोथल, चनहुदड़ो, कालीबंगा। कांसे का रथ, कांसे का रथ आपके दायमाबाद से प्राप्त हुआ। दायमाबाद से। दायमाबाद बताइएगा कहाँ पर है? यह भारत का ही हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल है। किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा, किस नदी के किनारे स्थित है? प्रवरा नदी के किनारे यह स्थित है। प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। कांसे का बना एक रथ मिला यहाँ पर, और 2 बैलों की एक जोड़ी मिली है। 2 बैलों की एक जोड़ी मिली है, और एक नंगी मानव अवस्था में, खड़ी अवस्था में, एक चला रहा है, एक खड़ी अवस्था में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु लिपि लिखी जाती थी। सिंधु लिपि कैसे लिखी जाती थी? यह दाहिने से बाएं लिखी जाती है, उल्टी दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ? अभी हमने आपको बताया है। आपके हिरण का हुआ है, नीचे जो है भैंसा का हुआ, हाथी का हुआ, गाय, तो गाय से अपरिचित थे ही ये लोग। चलिए अगला देखते हैं। पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण प्राप्त हुआ कहाँ से? लोथल से हुआ है कि आपके कालीबंगा से हुआ, चनहुदड़ो से हुआ है कि आपके बनावली से हुआ है? जो धूर्त लोमड़ी का चित्र हमें प्राप्त होता है, धूर्त लोमड़ी का चित्र, धूर्त लोमड़ी का चित्र सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लोथल से प्राप्त हुआ, आपके लोथल गुजरात से प्राप्त हुआ। और भी यहाँ के महत्वपूर्ण कुछ हैं, देखिए, यज्ञ के प्रमाण ये भी लोथल और कालीबंगा 2 जगह से प्राप्त हुआ। तावे का बना कुत्ता, सारस हंस, ये सब लोथल से आपके प्राप्त हुआ। धान के भूसी का प्रमाण भी लोथल से, रंगपुर से भी और लोथल से, दोनों जगह से प्राप्त हुआ। गुरुल्ला की मृण मूर्ति यह भी लोथल से प्राप्त हुई। और खेल बोर्ड लोथल से प्राप्त होता। घोड़े की मृण मूर्ति यह जो है लोथल से। 3 युग समाधियाँ यह लोथल से। आपके मनके बनाने का कारखाना या चनहुदड़ो से भी और लोथल से भी, दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। तावे का सारस ये भी लोथल से। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है? बताइएगा, चनहुदड़ो, मांडा, सुतकागंडो और सुतुरगई। हड़प्पा स्थल हिंदुकुश उत्तर में स्थित है, यह जो है सुतुरगई है। सुतुरगई। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में है? वही जो है नृत्यांगना की मूर्ति। बताइएगा, अभी हमने आपको बताया कहाँ पर? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आपके तीसरा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? बताइएगा, पुजारी की मूर्ति अभी हमने आपको बताया, तांबा से, चूना पत्थर से, संगमरमर से, कांसा से। बताइएगा, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति जो है चूना पत्थर से बनी है। चूना पत्थर से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर से, चूना पत्थर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ जो है बनाया गया है भूरे लाइमस्टोन से, टेराकोटा से, मार्बल से, ब्रांज से। बताइएगा, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ जो है आप देखेंगे हड़प्पा से जो प्राप्त हुई पुरुष नर्तक धड़, अभी हमने उसका एक और नाम बताया। बताइएगा, नटराज की मूर्ति जिसे कहा गया है वह श्याम बलुए पत्थर, काले पत्थर से बना है। तो यहाँ क्या हम लगाएंगे? भूरे लाइमस्टोन, भूरे भूरे, काले भूरे रंग के। चलिए यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति की खुदाई से प्राप्त हुई। बताइएगा, अभी हमने आपको बताया दुशाला। देखिए दोनों में अंतर है। पुरुष नर्तक धड़ जो है यह जो आपके हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? बताइएगा, नटराज की मूर्ति कहते हैं। और योगी की मूर्ति, योगी की यानी दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति। देखिए, नटराज की मूर्ति जो है हड़प्पा से प्राप्त होती है। नटराज की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त होती है, और वह काले रंग के पत्थर बनाया गया, काले रंग के पत्थर बनाया गया है। और जो है योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, चूना पत्थर बनाया गया है। चूना पत्थर बनाया गया, इसको याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है?
मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है बताइएगा। पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। और कहाँ? यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी। राखालदास बनर्जी ने की थी। और जो है सिंधी भाषा में इसका जो है अर्थ होता है मृतकों का टीला, सिंधबाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, सिंधबाग कहा जाता है। और यह नगर जो है 2 टीलों पर बना हुआ है, 2 टीलों पर बना हुआ है। और एक पूर्वी टीला है जो निचला टीला का जिसे हम कहते हैं, पश्चिमी टीला जो दुर्गेगिरी टीला, यानी जो है आपका चारों तरफ से उसके चहारदीवारी लगाई गई है, उसे दुर्गीकृत कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? किसके उपासक थे मातृ देवी के रूप में? पक्षी, प्रकृति, काली। यहाँ तो वैसे ही ऑप्शन में पता चल जाएगा आप देखिए, जननी। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती है? प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती है? प्रागैतिहासिक, ये तो है नहीं, वैदिक है नहीं, कोई नहीं, सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है। आपके सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है। वीडियो को शेयर कर दीजिए आप सारे लोग। चलिए अगला देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? लोहा, लोहा की तो जानकारी नहीं थी। सोना, कांस्य, तांबा, तांबे की, तांबे की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, ये तो पहले ही क्वेश्चन हमने बता दिया, पशुपत। अगला देखते हैं और आज का यह आखिरी प्रश्न है। सिंधु घाटी पशुपत सीलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है बताइएगा? हाथी, बाघ, गैंडा, शेर। शेर नहीं है आपके, लायन नहीं है आपका। चलिए आज का यह आखिरी प्रश्न था। और जो है आप सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो फिर अगला वीडियो आएगा तो आप पे नोटिफिकेशन भी जाएगा और उसको आप देख सकेंगे। और जो है और शेयर कर दीजिएगा। और ये बता दीजिएगा हमें आपके कितने जो है आपके 54 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों को। शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद।